आप जानते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं, क्यों ये धरती कांपने लग जाती है, क्यों ये बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं। आज बात हम इसी पे करेंगे कि आखिर ये भूकंप क्यों आता है। दरअसल हमारी धरती के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स बनी होती हैं जिनके मूवमेंट के कारण ये भूकंप आता है। ये धीमी गति से अपना मूवमेंट करती हैं और जब ये मूवमेंट करती हैं, जब इसमें ज़्यादा टकराव हो जाता है तो ये जो प्लेट्स हैं ये ऊर्जा का संचित करती हैं। जब ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये प्लेट्स आपस में ऊर्जा को छोड़ देती है, जिसके कारण धरती पर भूकंप जैसे हालत बन जाते हैं। चाहे बात की जाए हिमालय की, जापान की, इंडोनेशिया की, ये वही देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। उन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा इन्हीं सारे क्षेत्रों में, इन्हीं सारे देशों में भूकंप आता है। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये भूकंप आता है तो कौन कौन सी परेशानियां हैं और हानियां हैं जो कि अपने साथ लेकर आता है। दोस्तों, जब भूकंप आता है तो जान मान की हानि तो होती है, साथ ही साथ आर्थिक परेशानी का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। सोचिए, जिस जिंदगी से आप इतना प्यार करें और ये चंद मिनट का जो भूकंप है वो आपकी जिंदगी को तबाह कर दे। न सिर्फ जान मान की हानि होती है बल्कि पर्यावरण को भी इससे नुकसान होता है। पर्यावरण में भूस्खलन जैसी चीजें देखने को मिलती है। साथ ही साथ सामाजिक और मानसिकता से भी लोग परेशान नजर आते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि भूकंप के आने के केवल नुकसान ही नहीं है, इसके कुछ फायदे भी हैं जो कि बेहद कम है, नुकसान ज़्यादा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो कई तरह के खनिज पदार्थों को अपने अंदर समाये हुए है। कई तरह के उर्वरक शक्ति है, कई तरह के खनिज पदार्थ हैं जो कि धरती ने अपने अंदर समा कर रखे हुए हैं। दोस्तों, जब भूकंप आता है तो ये पृथ्वी में तबाही मचाने के साथ साथ में उथल पुथल कई क्षेत्रों में मचा देता है, जिसके कारण जो उर्वरक शक्ति है वो तो बढ़ी जाती है, साथ ही साथ जो खनिज पदार्थ हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलती है। साथ ही में चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भूकंप के आने से आप कैसे बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये भूकंप आते हैं तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, 3 कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, आप खुले आसमान के नीचे हैं या आप ड्राइविंग कर रहे हैं। ये 3 स्पेशल केस हैं जब जो है कि आदमी होता है। यदि आप किसी बिल्डिंग के नीचे हैं या अंदर हैं तो आप खिड़की और दरवाजों से दूर हो जाइए, लिफ्ट का प्रयोग मत कीजिए, अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर सहेजने की कोशिश करें। और यदि आप खुले आसमान के नीचे हैं तो सबसे पहले बिजली के खंभों से, तारों से, पेड़ से, पुल से दूर हो जाइए और किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जहां आपको लग रहा है कि मैं बच पाऊंगा। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने वाहन को रोकिए और सुरक्षित स्थान पर खड़े करने की कोशिश कीजिए। जब आप भूकंप के झटकों को महसूस करें तो आप प्राकृतिक आपदाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नंबर, जो कि केंद्रीय राहत आयुक्त का है, 1070-1070 पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। यदि आप घर में हैं तो अपने घर की बिजली को बंद कर दें और अपने आप का आत्मविश्वास बढ़ाएं, जिससे आप निश्चित तौर पे इस भूकंप जैसे काल से बच सकते हैं। शुक्रिया। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल जानकारी शाला को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।